हेलो स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक 10 हार्स पावर की मोटर है, 400 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, 50 मेगाहर्ट्ज पर और 3 फेज का एक पंप मोटर है। 10 हार्स पावर की मोटर 440 वोल्ट, 50 हर्ट्ज और 3 फेज 3 को हम 3 फेज बोलते हैं, मोटर पंप है। इसका क्या करना है कि इसका पूर्ण लोड विद्युत धारा का गणना करना है और दूसरा कि केबल, मुख्य स्विच, मोटर स्विच तथा विद्युत परिपथ तैयार करना। कैसे करेंगे? तो जब ऐसे को हम हल करते हैं तो पहले मोटर की दक्षता, जिसको हम नीटा से समझते हैं, अगर मोटर की दक्षता इसमें नहीं दिया है तो हम उसका 85% 85% मोटर की दक्षता ले लेते हैं और इसका पावर फैक्टर, चूँकि इस क्वेश्चन में पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ है इसलिए इसका पावर फैक्टर हम जो है 0.8 ले लेंगे। और उसके बाद इसका एक फार्मूला है पूर्ण लोड निकालने का, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो I = Q/ नीटा गुणा √3 V cos φ, ये फार्मूला हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इसके आधार पर इसका हम मान रखें तो चूँकि मोटर हमारी 10 हार्स पावर की है इसलिए 10 गुणा, चूँकि 1 हार्स पावर में 735.5 वाट होता है तो इसके साथ इसका गुणा कर देंगे। और यहाँ नीटा का मान चूँकि दक्षता है 85% इसलिए इसको हम 85 लेंगे, 85 और √3 × V cos φ 0.8। इस तरीके से इस प्रोसेस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15.6 एम्पियर। ये हो गया हमारा मोटर का लोड। अब इस मोटर को चलाने के लिए बाकी चीज़ों की क्या आवश्यकता पड़ती है और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इसको हम देख लेंगे। तो चूँकि मोटर जब हम चलाते हैं तो आप जानते हैं कि मोटर में बैक EMF बनता है। तो बैक EMF का कारण ये होता है कि जब बैक EMF उसमें तैयार हो जाता है तो उसका लोड जो है कम हो जाता है। लेकिन जब मोटर को हम फुल लोड पर मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय चूँकि मोटर में बैक EMF नहीं होता है इसलिए मोटर पर करंट स्टार्ट करने के समय ज़्यादा बहता है। तो इसके आधार पर जब हम मोटर का कनेक्शन या स्विच या केबल का प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, मोटर का जब प्रारंभन होता है उस समय उस पर लोड कितना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जब हम धारा निकालेंगे कि इसका I, तो इसके I के लिए हम क्या करते हैं 1.5 × I। ये करंट जो है प्रारंभन, इसको प्रारंभन बोलते हैं। ये होता है हमारा प्रारंभन धारा। और ये जो I हम प्रयोग करेंगे, ये जो मोटर का फुल लोड आया है उसका यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से 1.5 × 15.6, तो इस तरीके से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 23.4 एम्पियर। अब मोटर पर जितनी भी चीज़ें, या तो उसका स्टार्टर लगाना हो, उसका स्विच लगाना हो, उसका केबल लगाना हो, जो भी उसको इंस्टॉलेशन में हम एसेसरीज उसका जो भी प्रयोग करेंगे वो हमारा प्रयोग करने का जो धारा होगा वो 23.4 होगा। ये बहुत मुख्य चीज़ है कि मोटर का जब लोड हम निकाल लेते हैं, जैसे 15.6 एम्पियर आ गया, लेकिन उसमें जो भी एसेसरीज का हम प्रयोग करेंगे उसमें या तो डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि मोटर के लोड का 1.5 गुना कर देते हैं या 1.5 का करंट में गुणा कर देते हैं। क्योंकि इस मोटर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस समय इसमें धारा 23.4 एम्पियर के आसपास बहेगी। वही मोटर जब स्टार्ट हो जाएगी उसमें बैक EMF तैयार हो जाएगा, उस समय धारा केवल
15.6 एम्पियर बहेगी। लेकिन जो उसमें एस सीरीज लगाते हैं वो हम लगाते हैं प्रारंभन मोटर के प्रारंभन करंट के अनुसार। तो इस तरीके से प्रारंभन करंट जो है हमारा मिल गया 23.4 एम्पियर। इसके अनुसार अब इसमें चूँकि हम दे देंगे एक सारणी आता है, एक इसमें सारणी आता है जिससे हम तारों का करंट जान पाते हैं कि कौन सा तार कितना एम्पियर धारा ले जा सकता है। उसको हम कहते हैं CCC। इसका पूरा नाम है करंट कैरिंग कैपेसिटी, या दूसरा उसको हम MPCT के नाम से जानते हैं, MPCT। तो MPCT का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई तार 1 mm मोटा हो, 2 mm मोटा हो, या जितना भी वो मोटा है, वो कितना धारा अपने अंदर से ले जा सकता है, उसी को हम या तो CCC या MPCT के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए एक लिस्ट चार्ट आता है जिसमें सारा चीज़ मेंशन रहता है कि कितने नंबर का तार कितना करंट लेके जा सकता है। तो इसके आधार पर उस सारणी से हम 23.4 एम्पियर का अगर हम वायर निकालेंगे तो इसमें निकल के आ जाएगा 6 mm स्क्वायर। 6 mm स्क्वायर जो 3 कोर कहें या कहेंगे 3 कोर का केबल। तो इस मोटर में अगर हमको केबल का प्रयोग करना है तो हम 6 mm केबल प्रयोग करेंगे, 6 mm का केबल प्रयोग करेंगे। अब इसका अगर हम इंस्टॉलेशन का मेथड या परिपथ बनाना चाहें तो इसको हमको यहाँ पे ऐसे दर्शाना पड़ता है। सबसे पहले हम एक मेन स्विच बनाते हैं। मेन स्विच में फ्यूज, चूँकि 3 कोर या 3 फेज मोटर है तो इसमें ये फ्यूज दिखाते हैं, और यहाँ पर जो है ये हमारा ऐसे बनाते हैं। ये हम कहते हैं ये हमारा मेन स्विच है, और इसको एक कवर में ढक देते हैं। ये हमको पता चलता है कि ये हमारा मेन स्विच है। और यहाँ से हम ये दिखाते हैं कि ये हमारा है RYB। उसके बाद हम स्टार्टर लेते हैं। दूसरा जो है ये मेन स्विच हो गया, इसको हम लिख देंगे MS। और उसके बाद हम दूसरा जो है दिखाते हैं कि हमारा जो है ये हमारा होता है, इसको लिखेंगे स्टार्टर। अब ये स्टार्टर दोनों प्रकार का हो सकता है, ये DOL भी हो सकता है, या ये हमारा स्टार डेल्टा भी हो सकता है। इससे मतलब नहीं है। अब जो है अब हम ये दिखाते हैं, ये यहाँ से हमने सप्लाई निकाली और ये सप्लाई जो है हमारी फिर इसमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो हमारी सप्लाई होती है उसका ड्राइंग हम हमेशा नीचे से इन करते हैं और ऊपर से आउट करते हैं। इस तरीके से हमारा स्टार्टर है। अगर स्टार्टर का भी एक सिंबल बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे, नहीं तो इसमें हम केवल स्टार्टर का मॉडल लिख देंगे, DOL है या स्टार डेल्टा है। तो इसको भी हमने ऐसे ही बना लिया। ये हमारा हो गया स्टार्टर। फिर यहीं से आउट होगा ये तीनों RYB। उसके बाद जो है अगर हमारी यहाँ पर ये मोटर है तो मोटर को हम, जो कि मालूम है कि इस सिंबल से दिखाते हैं, और इनको जो है इस तरीके से तीनों तारों को दिखाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है
कि अगर आपने 3 तार दिखाया है तो वो DOL स्टार्टर होगा, लेकिन अगर आप स्टार डेल्टा दिखाते हैं तो इसमें 6 तारों का कनेक्शन आता है। तो इस तरीके से हम ये परिपथ बना के तैयार कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम हमेशा जब ये बनाएंगे ड्राइंग तो हम जो भी MS की चीज़ है हम उसको अर्थ दिखाना नहीं भूलेंगे, सबको हम अर्थ दिखाएंगे। अर्थ दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं और इससे पता चलता है ये हमारी मोटर जो है अर्थ की गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक 10 हॉर्स पावर मोटर का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि उसका पूर्ण लोड कितना होगा, उसमें केबल और मेन स्विच का प्रयोग कैसे करेंगे और उसका हम परिपथ कैसे बनाएंगे। धन्यवाद।